हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 21 से 31 दिसंबर की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर मैसेज फ्रॉम योर पर्सन और सिंगल्स के लिए ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं एक्वेरियस। तो ये 10 डेज़ की जो है ये लास्ट वीडियो है इस साल की, पर ये जर्नी कंटिन्यूड रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स सपोर्ट के लिए। आगे भी इसी तरह की सपोर्ट की उम्मीद है। सो थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। टेन ऑफ कप्स। आप ये दुख तकलीफ ये वाली एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं। बहुत हो गया दुख, बहुत हो गया स्टक एनर्जी, बहुत हो गई तकलीफ, अब आप निकलना चाहते हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं हैप्पी रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप। कुछ केसेस में आप हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ केसेस में मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ केसेस में पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब आप दुखी स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाहते। 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, आप निकलना चाहते हैं इस दुख तकलीफ वाली एनर्जी से। ऑल्दो कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को अब आप छोड़ना चाहते हैं, मतलब ड्रॉप करना चाहते हैं जिसने आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल कर दी। ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं उस तरह के, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो आप अभी भी बहुत स्ट्रांगली अटैच फील करते हैं। बट मुझे लगता है कहीं पे ये जो नया साल आ रहा है, नई बिगनिंग, तो आप बहुत गहराई से सोच रहे हैं कि अब कोई भी ये दुख तकलीफ, लेफ्ट आउट सिचुएशन, टॉक्सिक सिचुएशन से आप दूरियां बनाने की एटलीस्ट कोशिश करेंगे और फोकस करेंगे फैमिली पे, हैप्पीनेस पे, वर्क पे या रिलेशनशिप पे जो फुलफिलिंग हो, जो आपको खुश करे, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको हैप्पी रखे, उन चीज़ों पे फोकस करना चाहेंगे आप। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में इस पर्सन ने आपको हमेशा ही रिजेक्शन वाला फीलिंग दिया, डिसअपॉइंट किया है। इनको औरों के लिए टाइम था, आपने हमेशा नेग्लेक्ट देखा है इस रिलेशनशिप में। तो अब आप वो सब में नहीं रहना चाहते। आपको जो चीज़ हैप्पी लगती है, खुश लगती है, उस पर आप फोकस करना चाहेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप, हाँ मैंने ऑलरेडी राशियाँ बता दी हैं। तो कोई टॉक्सिक डिफ़िकल्ट सिचुएशन या जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं थी, वहाँ से निकल करके कोई हैप्पीनेस के तरफ, कोई खुशियों के तरफ या फैमिली के तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कोई नए रिलेशनशिप की तरफ आप ऑलरेडी हैं या जाते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं जो फुलफिलिंग है, जो हैप्पी है, जो स्टेबल है। चलिए देखते हैं एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। पर्सन अभी भी दुविधा में है कमिटमेंट को लेकर के, लेकिन ये ऑफ कोर्स छोड़ना नहीं चाहते, ये सिचुएशन को छोड़ना नहीं चाहते, पूरी तरह लेट गो नहीं करना चाहते, पर डिसीजन अभी भी लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। दुविधा में ही है। हो सकता है कुछ केसेस में इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो, या फिर ये पर्सन वैसे हैं जो डिसीजन नहीं ले सकते, इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते। कुछ केसेस में वर्क करियर पे फोकस्ड हैं ये, अपने मनी पे फोकस्ड हैं, वर्क करियर पे फोकस्ड हैं। बट डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि अगर हर्टफुल सिचुएशन है, पर्सन चाहेंगे कि इस सिचुएशन को ये छोड़े नहीं, इस पे बैलेंस लाया जाए। इस सिचुएशन में कई बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हुई, ख़त्म हुई, फिर साथ आए, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम थी इस रिलेशनशिप में। चाहे पर्सन के तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं था या आपके तरफ से नहीं था, बट यहाँ पे बैलेंस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम थी, इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम थी। और पर्सन अभी भी डिसिसिव नहीं दिख रहे हैं, डिसीजन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं।
कुछ केसेस में एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ आपका, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके साथ, लेकिन मिस करते हुए दिख रहे हैं पर्सन आपको। जब आप नहीं बात करते हो, जब आप पुल बैक करते हो, मिस करते हुए दिख रहे हो। अब एक बैलेंस, चाहे वो इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस के तरफ लेके जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। पर फुल ऑन डिसीजन लेते हुए अभी भी नहीं दिख रहे हैं। मतलब थोड़ा सा देना चाहेंगे, जैसे पहले था वैसे ही रहना चाहेंगे, इस तरह से पूरी तरह ना खोना चाहते, ना इन्वेस्ट करना चाहते पूरी तरह। चलिए देखते हैं कि एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट रखा, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड है मनी पे, मनी इनकी फोकस है या मनी इनकी प्रायोरिटी है। पर जो मैं एक्वेरियस देख रही हूँ, स्टक सिचुएशन है। आप लोगों में से कुछ के लिए कम्युनिकेशन होगी, लेकिन वो कम्युनिकेशन ट्रूथफुल कम्युनिकेशन नहीं होगी। खास करके अगर कोई पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं जिनके साथ ऑन एंड ऑफ, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, वहाँ झूठ फरेब हो सकती है या लाइंग हो सकती है या सही बात बताना नहीं हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत फील करते हैं, लेकिन वो ट्रू फीलिंग्स आपको दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि एक ज़िद्दी स्टबर्न पर्सन से आप डील कर रहे हैं। अट्रैक्शन है पर्सन पे, पर्सन के तरफ से। पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी कम्युनिकेशन होगी वो फुल्ली वो आपको बताएंगे नहीं, उसमें कुछ छिपा हुआ होगा, कुछ हिडन होगा, कुछ है जो पूरी तरह सही नहीं होगा। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में देखिए कम्युनिकेशन है, मैं ये बता रही हूँ कि सारे केसेस में, और कुछ केसेस में पर्सन अवॉइड करना चाह रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन आपकी नहीं हुई है तो ज़िद्दी नेचर के वजह से, स्टबर्न नेचर के वजह से, कोई ज़िद के वजह से आपको अवॉइड करना चाह रहे हैं। देखिए 8 ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ पे। ये सिचुएशन में हीलिंग आएगी, इसमें टाइम है। देखिए ये एक्वेरियस सीज़न होता है मिड जनवरी, मिड फरवरी के, हाँ मिड जनवरी, मिड फरवरी। तो कुछ लोगों के लिए अगर काफ़ी दिन से बातचीत नहीं हुई है तो वहाँ कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं उस दौरान। और बाकियों के लिए अभी भी मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ, लेकिन कुछ फुल्ली करेक्ट या ट्रूथफुल कम्युनिकेशन नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए आउटकम देखते हैं, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। देखिए ये वाला जो रिलेशनशिप है, भले आप पुल बैक कर जाएंगे बट स्ट्रेस रहेंगे, क्योंकि अभी भी चाहे आपकी बात हो रही है, नहीं हो रही है, जो भी है, अभी भी लव है आपके मन में पर्सन के लिए कुछ हद तक। ऐसा नहीं है पहले जैसा, बट पेज ऑफ कप से कुछ हद तक प्यार अभी भी है। लेकिन बहुत सारी निगेटिव बातें हैं इस सिचुएशन में जो आपको स्ट्रेस कर रही हैं। बहुत कुछ है इस रिलेशनशिप में जो निगेटिव है, जो स्ट्रेसफुल है। आप थोड़े से वही सारी चीज़ें आपके दिमाग में जाएंगी। ऑल्दो मैं एक पुल बैक वाली एनर्जी देख रही हूँ आपकी तरफ से कि चलो वेट एंड वॉच करते हैं, बट आपके माइंड में एक पुल बैक वाली एनर्जी है। आपको डाउट हो सकता है ये पर्सन के अदर ऑप्शन चॉइसेस होने पे। अभी भी आप चाहत रखते हैं इस पर्सन के, डिज़ायर करते हैं, बट आपको लग सकता है कि पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे ओपन है, कोई दूसरे ऑप्शन, दूसरे चॉइसेस या कोई और हो सकता है इनकी लाइफ में। ये थॉट आपको परेशान कर सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन।
चलिए देखते हैं। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। तो जो भी हो रहा है, पर्सन को लगता है कि उनको नहीं पता कि क्यों ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। शायद कुछ चीज़ें उनके जानकारी में नहीं है, इसलिए उनको ऐसा फील हो रहा है कि आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। आई लेफ्ट यू बिफोर यू वुड लीव मी। इनको लगता है कि इन्होंने अगर आपसे डिस्टेंस बना लिए, दूरियां बना ली हैं, तो इसलिए बना लिया है कि आप इनको छोड़ दें, इससे पहले इन्होंने आपको छोड़ दिया। कहीं पे अपनी ईगो को इन्होंने सेटिस्फाई किया, इनको ऐसा लगता है। शायद आप छोड़ देते, कोई बात पता चलती, इस कारण से पहले इन्होंने ही छोड़ दिया। आई नो यू डोंट केयर अबाउट मी एनी मोर। इनको लगता है अब आप इनको के लिए इतना केयर नहीं करते। ये इनको लगता है, हकीकत कुछ और भी हो सकती है। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू। तो पर्सन फ्लक्चुएट करते हैं, इनकी जो एनर्जी है ये ऑन एंड ऑफ है, फ्लक्चुएटिंग है, अनस्टेबल एनर्जी में। अब कुछ केसेस में पर्सन को लगता है चाहे जैसा भी चल रहा हो, लेकिन हम एक होल लाइफ एक साथ ज़िंदगी जीने का इन्होंने सोचा है। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं? चलिए अच्छा कार्ड जाए, चलिए देखते हैं। कोई स्पाइसीस आ सकते हैं, स्लो मूविंग पर्सन है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकती है एक्वेरियस जो आपके तरफ आ रहे हैं। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस होती है, कोई एरीज लियो, सजिटेरियस, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, कोई फायर साइन जो काफ़ी फायरी, पैशनेट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो पर्सन हो सकते हैं। कोई पर्सन ने आपसे 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने या 3 साल पहले कभी मुंह मोड़ा था, बातचीत बंद करी थी या नहीं थे टच में, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, आगे चाहते हैं चीज़ें बढ़ें, मतलब अभी के एनर्जीज में। लेकिन कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, ये पर्सन के पास कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा चॉइस है। फाइनली ये आपके तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अभी भी ये कोई दूसरा रिलेशनशिप में आधे लटके हुए हैं, पूरी तरह से ये फ्री नहीं हुए हैं कोई दूसरे सिचुएशन से। तो फुल्ली फ्री होकर के नहीं आते हुए दिख रहे हैं। ये 50-50 वाले सिचुएशन में हो सकते हैं कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।